नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। बाजारों में सन्नाटा है, लोग डरे हुए हैं। लॉकडाउन के तमाम उपाय अपनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोरोना की दूसरी लहर के बीच अब संकट हर रोज बढ़ता ही जा रहा है। व्यवस्थाएं जमीन पर आ चुकी हैं, स्वास्थ्य महकमे की पोल खुलती ही जा रही है। इस सब के साथ कोरोना हर रोज पहले से भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। केस की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है और बढ़ते केसों के बीच सवाल उठता है कि यह कोरोना की चैन आखिर टूटती क्यों नहीं है। इस सवाल के साथ प्राइम न्यूज ने पड़ताल की और नतीजे में क्या कुछ सामने आया, अगले आधे घंटे आपको दिखाएंगे। कोरोना की मार, लॉकडाउन का विचार। पाबंदियों के बाद भी बढ़ रहे कोरोना के केस। कोरोना की चेन तोड़ना बना बड़ा चैलेंज। महामारी के बीच भी लापरवाही जारी। कोरोना का आघात, बेकाबू हो रहे हालात। कोरोना की दूसरी लहर बन रही है महाकहर। कोरोना की ये चैन टूटती क्यों नहीं? एक तरफ व्यवस्थाएं फेल होती जा रही हैं, दूसरी तरफ हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इस सब के बीच कोरोना के सामने अब विकल्पों की कमी नजर आती है। कोरोना जिस रफ्तार से लगातार बढ़ रहा है, उसे देखकर यह कहा जा सकता है कि कोरोना की चैन न टूट रही है और ना ही कमजोर हो रही है। ऐसे में हालात कैसे काबू में आएंगे? क्योंकि शहरों का हाल देखकर यह लगता है कि कोरोना को लोग अभी भी हल्के में ले रहे हैं। कैसे? इस रिपोर्ट के जरिए समझ लीजिए।
पूरे देश में कोरोना खतरा अब काल बनता जा रहा है। बढ़ते केस के बीच हर गुजरते दिन के साथ मौत का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है और बिगड़ते हालातों के चलते कोरोना को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसे विकल्पों का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और बढ़ते हुए केसों के साथ देश भर की चिंता भी बढ़ती जा रही है। हालात ये आ गए हैं कि मरीजों को बेड नहीं मिल रहे, बीमारों को दवाएं नहीं मिल रही, सांस के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रही और शवों को 2 गज जमीन नहीं मिल रही है। यूपी के हालात क्या हैं, ये भी जरा जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना का हाहाकार लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमितों को जो मिलने की संख्या है वो लगातार जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 27,357 कोविड पेशेंट मिले हैं। तो वहीं लखनऊ की बात की जाए, राजधानी लखनऊ की लगभग 5913 केसेस कहीं ना कहीं नजर आए हैं। 1,70,059 केसेस उत्तर प्रदेश में अभी तक टेस्टिंग हुई है। तो पिछले 24 घंटे में 2,15,790 टेस्टिंग हो चुकी हैं। तो कुल मिलाकर इसमें 120 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना का जो कहर है वो लगातार जारी है। कोरोना की मार जब प्रदेश पर पड़ी तो सरकार को फैसले भी कड़े लेने पड़े। बावजूद कड़े फैसलों के कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस बीच यूपी के तमाम हॉस्पिटल की ओपीडी बंद कर दी गई, जिसके चलते मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ओपीडी लगातार उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों में बंद कर दी गई है। ओपीडी ना होने से कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में जो पेशेंट है वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं और कहीं यहाँ पर सन्नाटा अस्पतालों में दिखाई दे रहे हैं। कोरोना पेशेंट यानी इमरजेंसी ही वाले यहाँ पर पेशेंट आ रहे हैं और तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार की व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। ना तो अस्पताल के बाहर कोई सैनिटाइजर या टेम्परेचर मशीन लेके बैठा हुआ है और ना ही कोई कर्मचारी नजर आ रहा है और स्ट्रेचर से लेकर तमाम यहाँ खुद ही लोगों को ले जाना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं अपने मरीजों को दिखाने के लिए लोग खुद स्ट्रेचर पे अपने मरीजों को ले जा रहे हैं और तस्वीरें कहीं ना कहीं अपनी जो बदइंतजामी है वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है। लखनऊ के अस्पतालों में ये देखने तक मिल रहा है कि ऑक्सीजन की कमी से कहीं ना कहीं लोग भी जूझ रहे हैं, लोगों की मृत्यु हो रही है। लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्देशित कर रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन तस्वीर ये बयां कर रही है कि यहाँ पर बदइंतजामी खत्म नहीं होगी। ना तो पेशेंटों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नजर आ रही है, ना ही अस्पताल प्रशासन का कोई अधिकारी कर्मचारी यहाँ गेट पे दिख रहा है और यहाँ पर कहीं ना कहीं तस्वीरें बिल्कुल साफ अपनी खुद बयां कर रही हैं। कोरोना के चलते व्यवस्थाएं कमजोर होती जा रही हैं और कमजोर होती व्यवस्थाओं के हालात ये हो चले हैं कि मरीजों को अस्पतालों में भर्ती करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इस सब के बीच लोगों को तमाम परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। किस चीज के लिए लेके आए थे? सांस की बीमारी थी, इसीलिए आए थे लखीमपुर जनपद से और बड़ी मुश्किल से एडमिट कराया है। अस्पतालों का हाल बहुत बेहाल है। और आप जब आए थे तो क्या देखा था डॉक्टर ने आप लोगों? डॉक्टर ने देखा था, करीब 1 घंटे बाद देखा था और उसके 1 घंटे बाद ही ट्रीटमेंट मिला है। बड़ी मुश्किल से जोर शोर लगा के जो है एडमिट कराया है। जब आप अस्पताल के अंदर आए तो कोई कर्मचारी था पेशेंट को ले जाने के लिए, स्टेशन ले जाने के लिए? उसके लिए कोई नहीं था, अपने आप ही ले जाना पड़ा और स्ट्रेचर अपने आप ही खींच के ले जानी पड़ी है वहाँ। और अस्पताल का हाल काफ़ी बेहाल है। तो आप लोग 1 घंटे बाद ट्रीटमेंट आप लोग को मिला, तो अंदर की व्यवस्था किस तरह की नजर आ रही है? अंदर की व्यवस्था कुछ ठीक नहीं है, बस लोग यहीं पर से अपने आप ही स्ट्रेचर ले जाके मरीज अंदर ले जा रहे हैं और कोई भी सुनवाई नहीं है अंदर। देखिए, ये आप लखीमपुर जनपद से आए थे अपने पेशेंट को लेकर, जो कि सांस की उनको तकलीफ थी। उन्होंने साफ ये बयां कर रहे हैं कि आखिरकार तस्वीरें कैसी है अंदर। उधर दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ में ऑक्सीजन की कमी का सामना भी लोगों को करना पड़ता है। ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों को इलाज में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऑक्सीजन का थोड़ी दिक्कत हो रही है सांस लेने में, दूसरा हॉस्पिटल लेके जा रहा है। तो क्या हुआ था, अंदर गए थे तब पेशेंट देखा था डॉक्टर ने? हाँ, पेशेंट तो देखा और नेबुलाइजर दिया और बोला कि कोई अच्छा हॉस्पिटल है वहाँ लेके जाइए। ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं, ऑक्सीजन जरूरत है पिताजी को? वो सबसे पहले अपने से लिखवा लेते कि मरीज की पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी और कुछ भी होता है तो भाई इस वक्त हमें लिखना पड़ेगा ही।
और लिख दिए ऑक्सीजन के वो है नहीं, वो कह रहे कि भैया बचाना है तो दूसरा कोई बढ़िया हॉस्पिटल लेके जाइए। यूपी में एक तरफ रात को लगने वाले कर्फ्यू का सन्नाटा है तो दूसरी तरफ दिन में लोगों की लापरवाही का मंजर है। ऐसे में कोरोना के बढ़ते केस इस बात का सबूत बन रहे हैं कि कोरोना की चेन मजबूत होती जा रही है। और कोरोना पर लगाम लगेगी भी कैसे, क्योंकि जब लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे तो कोरोना भी किसी को क्यों बख्शेगा। जहाँ पर इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं, ये जिला हॉस्पिटल का RT-PCR सेंटर है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं और ना कोई ऐसा उपाय अपना रहे हैं जिससे वो कोविड से बच सकें। आपको बता दें कि यहाँ पर जांच होगी पहले, जिससे पता चलेगा कि कोई कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव। उससे पहले ही अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव होगा तो वो कहीं ना कहीं अन्य लोगों को संक्रमित करता हुआ नजर आएगा। आपको बताना चाहूँगा, आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पे सर्किल्स बनाए गए थे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, ताकि लोग एक एक करके अंदर जाएं, अपनी टेस्टिंग कराएं और सेफ रहें। लेकिन इन नियम कायदों का कोई भी पालन करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तस्वीरें देखिए कि कैसे नियमों को ताक पर रखा गया है। देखिए कि कैसे छोटी सी जगह पर लोगों की भीड़ इकट्ठा है और देखिए कि कैसे कोरोना को लोग दावत दे रहे हैं। ये वही RT-PCR टेस्टिंग का केंद्र है जहां जाने कितने लोग कोरोना का शक होने पर आते हैं, लेकिन फिर भी लोगों में न कोरोना का खौफ है न खतरे का अंदाज। सवाल ये है कि ऐसे में कोरोना की चेन टूटेगी तो कैसे। क्या लगता है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग नजर नहीं आ रहे, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये? प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, वो हो भी सकती है। इस तरह से लोग एक दूसरे से सट के खड़े हुए हैं, लोग खुद भी जागरूक हों तभी काम। अभी हमें कहा है 48 घंटे हो चुके हैं, अभी तक कोई टेस्टिंग मिल नहीं पाई, उसकी रिपोर्ट अभी। ये तो इनका कहना है कि साफ तौर पे कि सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों को पालन करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर बताना चाहूँगा कि टेस्टिंग रिपोर्ट भी लेट मिल रही है। वहीं अगर हॉस्पिटल्स में इंतजाम की बात की जाए, हालांकि जितने सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह प्रॉपर मिल रही है, लेकिन रेमडेसिविर इंजेक्शन और प्लाज्मा डोनर्स, इन दोनों की कमी बहुत बड़ी देखने को सामने आ रही है। वहीं जो निजी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी बेड बिल्कुल फुल हो चुके हैं, जगह नहीं है। ये हाल सरकारी हॉस्पिटल्स का है, बेड बिल्कुल फुल है और जगह नहीं है। लोग भटकते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको कहीं भी अपने आप को एडमिट कराने के लिए जगह नहीं मिल रही है। हालांकि CM योगी ने लगातार निर्देश किए हैं कि हर जिले में ज़्यादा से ज़्यादा बेड बढ़ाए जाएं ताकि लोग परेशान ना हो। लेकिन जो आगरा की स्थिति है उसमें साफ तौर पर स्पष्ट है कि आगरा में जितने हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो सरकारी हों या निजी, सब में पूरे तरीके से बेड फुल हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं कोविड पेशेंट्स जो हैं वो परेशान होते हुए, घूमते हुए इधर उधर दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते खतरों के बावजूद नियमों की अनदेखी बदस्तूर जारी है और इसी के साथ कोरोना विकराल रूप लेता जा रहा है। ऐसे में प्रशासन भी लोगों को कोरोना के खतरे के सचेत करने की जद्दोजहद में लगा है, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई पर लापरवाही भारी नजर आ रही है। संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप्स जो है लिए जा रहे हैं। और जहां तक जागरूकता का सवाल है, पिछले 15 दिनों में आप लोगों ने भी देखा है, विभिन्न PS सिस्टम के माध्यम से, स्टैटिक PS सिस्टम, गाड़ियों में लगे PS सिस्टम, नगर निगम की गाड़ियों, इनके माध्यम से बराबर अनाउंसमेंट किया जा रहा है। आप लोगों के माध्यम से, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर करें, मास्क लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई रखें। जो लोग इस नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध चालान की कार्रवाई तेज कर दी गई है। भारी संख्या में लोगों का चालान किया जा रहा है। आगे भी इसको और इंटेंसिफाई किया जाएगा। नियमों को कड़े करने के साथ ही प्रशासन कोरोना की चेन को तोड़ने की भरपूर कोशिश में जुटा है। तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। डिसइंफेक्शन का अभियान चलाया गया है और कोरोना के खिलाफ हर हथियार आजमाया जा रहा है। इसका पर्पस जो है वो इन्फेक्शन के चेन को रोकना और साथ ही साथ इसके उद्देश्य से डिसइंफेक्शन और सैनिटाइजेशन का काम रात में जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं, फायर सर्विस की गाड़ियाँ, नगर निगम की गाड़ियाँ, इनके द्वारा ये कराया जा रहा है। अयोध्या के धार्मिक क्षेत्र में जो लोग दर्शनार्थी आते हैं बाहर से, उनके लिए एक रेगुलेशन इन्फोर्स कराया जा रहा है, जिसमें जो कोविड टेस्ट रिपोर्ट के साथ जो आएंगे उन्हीं को एंट्री मिलेगी, क्योंकि इससे जो है त्योहारों के सीजन में संक्रमण धर्म क्षेत्र में ना फैले, इसके लिए ये इंश्योर कराना आवश्यक था। और इसका भी कड़ाई से बैरियर लगा के पुलिस की व्यवस्था करके इंश्योर कराया जाएगा। साथ ही साथ जितने धर्मशाला, होटल इत्यादि हैं, सराय हैं, ढाबे हैं, इनको भी हम लोग ये कन्वे करा रहे हैं कि अपने यहाँ किसी बाहरी व्यक्ति को न रोके जिनके पास कोविड सर्टिफिकेट नहीं है, जिनका कोविड नेगेटिव टेस्ट सर्टिफिकेट नहीं है। प्रशासन की तरफ से तरह तरह के अभियान भी चलाए जा रहे हैं।
लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर लोगों ने कोरोना को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों का पालन नहीं किया तो नतीजा नहीं आने वाला है। प्रशासन वैसे तो अपने आप में काफ़ी सख्त चल रहा है, बिना मास्क के भी काफ़ी चालान कट रहे हैं लोग, और लोगों को समझाया भी जा रहा है कि मास्क का और सैनिटाइजर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और भीड़ भाड़ इलाके से बचें। लेकिन फिर भी लोग लापरवाही कर रहे हैं और कोरोना की रिपोर्टें जो है लगातार पॉजिटिव लोगों की आ रही है। क्या जो है प्रशासन ने यहाँ कितने अस्पताल बनाए हैं? बस इसका तो मैं कह नहीं सकता, पर हमारे यहाँ अभी पास में ही बेगराजपुर इसका कोविड सेंटर बना हुआ है और उसमें काफ़ी अच्छी सुविधा मिल रही है प्रशासन की तरफ से। अब देखो, लोगों के साथ तो प्रशासन नहीं घूम सकता, इसके लिए तो लोगों को अपने आप ही सचेत होना पड़ेगा। प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की गई हैं, तो दूसरी तरफ लोगों को जागरूक करने के अभियान भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद बाजारों की भीड़ के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना की चैन क्यों नहीं टूट रही है। हम यहाँ पर खड़े हैं रायवाला के बहुत व्यस्तम बाजार में, और मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से लोग खड़े हैं और किसी भी तरीके का जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग, उसका पालन बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। हमारे पास इसी बाज़ार के कुछ विजुअल्स ऐसे भी हैं जिसमें ना तो लोगों ने मास्क लगाया हुआ है और ना ही लोग जो हैं इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि कोरोना भी कोई बीमारी है और कोरोना से जान भी जा सकती है। इन सब बातों को लेकर प्राइम न्यूज़ की टीम ने ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करते हुए यहाँ पर सहारनपुर की जो बाज़ार हैं, व्यस्तम बाज़ार, उनका हाल आपको दिखाया है, दर्शकों को दिखाया है। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया है और जो मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उन पर सरकार के द्वारा पहली बार पकड़े जाने पर 1000 रुपये जुर्माना और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 के जुर्माने का प्रोविज़न रखा है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर थाना है, तो थाना मंडी है सहारनपुर का, लेकिन किसी भी तरीके की कोई पुलिस की व्यवस्थाएं और नहीं दिख रही हैं। व्यस्तम बाज़ार में जिस तरीके की भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है वो बहुत डरा देने वाली है। हालात बहुत बद से बदतर भी हो सकते हैं। प्रशासन की तरफ से किए गए तमाम इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। जब लापरवाही के मंजर नजर आते हैं, एक तरफ लोगों की लापरवाही है, दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से दी गई ढील, और इसी ढील के चलते कोरोना के केस में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। क्योंकि जब कोरोना से लड़ाई में हम जागरूक नहीं होते, कोरोना रुकने वाला नहीं। मैं कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि ये बांदा का वही ट्रामा सेंटर है जहां संक्रमित मरीजों की संख्या 1000 से ऊपर पहुंच चुकी है। हालांकि आज बताया ये जा रहा है कि कोरोना संक्रमित की वजह से 5 लोगों की आज मौत हुई है, जबकि कल 6 लोगों की मौत हुई है। इससे साफ जाहिर होता है कि कोरोना ने किस तरह आम लोगों पर अपनी पाबंदी लगा दी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस कोरोना से मौत का जिम्मेदार कौन है? तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आम लोगों की बनती है, क्योंकि ना तो वो मास्क लगाते हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। जबकि जिला अधिकारी ने साफ शब्दों में कहा है कि हर व्यक्ति मास्क लगाए और 2 गज की दूरी का पालन करे, लेकिन ज़्यादातर लोग ना तो पालन करते हैं और ना ही मास्क लगाते हैं। यही वजह है मौत की मुख्य वजह का कारण। अब देखना यह है कि इस पर आखिर लगाम कौन लगा सकता है। हालांकि यूपी की योगी सरकार भी अब कोरोना से अछूती नहीं रही, वो भी 14 दिन के लिए क्वारंटाइन है। अब देखना यह है कि कोरोना पर कब लगाम लग पाती है। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज़, बांदा। कोरोना को रोकने के लिए सख्त पाबंदियां तो जरूरी हैं, लेकिन उसके साथ ही लोगों में जागरूकता और स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूत करने की सख्त जरूरत है। इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने प्रशासन के साथ मिलकर कोविड के लिए LNJP हॉस्पिटल में बड़ा बदलाव कर दिया है। कोरोना के खिलाफ जंग में दिल्ली की तैयारी क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए समझ लीजिए। बढ़ते कोरोना वायरस और इसी के साथ बिगड़ते हालातों के बीच अस्पतालों को कोरोना के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार की तरफ से लोक नारायण जयप्रकाश हॉस्पिटल को कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार किया गया है। आइसोलेशन एंड ट्रीटमेंट सेंटर बनाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, अंदर तमाम जो मरीज हैं वो यहाँ पे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। शहनाई बैंक्वेट हॉल जिसे जो है
आइसोलेशन एंड ट्रीटमेंट सेंटर के रूप में कन्वर्ट किया गया है। यहाँ पे लगभग 100 से अधिक बेड हैं। तमाम मरीज जो अंदर हैं, जो आइसोलेशन में हैं, उनका इलाज चल रहा है। इस बीच LNJP हॉस्पिटल में कोरोना से इलाज कराने के लिए लोगों की भीड़ भी पहुंच रही है, जिसको लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम तरह के इंतजाम किए गए और मरीजों तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाने के लिए स्टाफ की तैनाती की गई। आप यहाँ देख सकते हैं इमरजेंसी में तमाम मरीज हैं जो उनके तीमारदार हैं, अपने मरीजों के साथ आए हैं। हर कोई चाहता है जल्द से जल्द उनका मरीज जो है यहाँ पे भर्ती हो, उन्हें उपचार मिले। तमाम आप ये लंबी लाइनें देख सकते हैं। ये लंबी लाइनें जो पेशेंटों की नहीं है, पेशेंट के साथ जो उनके तीमारदार हैं, जो घर के लोग परिचायक आए हैं, उनकी ये लाइन है। ये हर कोई चाहता है कि उनके मरीज को जल्द से जल्द जगह मिले, जल्द से जल्द उपचार मिले। आइए हम आपको अंदर की तस्वीर दिखलाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये LNJP अस्पताल का जो है आकस्मिक कक्ष है, इमरजेंसी वार्ड है। यहाँ पे तमाम जितने डॉक्टर्स हैं यहाँ तैयारियों में जुटे हैं। जैसा कि कुछ बीच में शिकायतें आई थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर की पहले से ही व्यवस्था करा ली गई है। हमारे साथ यहाँ पे LNJP अस्पताल की जो है डिप्टी MS डॉक्टर ऋतु सक्सेना जी, आइए उनसे हम बात करने की कोशिश करें। ऋतु जी, जिस तरह से खबरें आ रही हैं, स्थिति भयावह है, लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ अलग तस्वीर दिख रही है। जी देखिए, पूरी दिल्ली में जैसा आपको लग रहा है कि कोविड की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं, लेकिन लोकनायक हॉस्पिटल में 1620 बेड्स हैं कोविड के लिए जो डेडिकेटेड हैं। 1620 जी। और हमारे पास जितने भी पेशेंट आ रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनको हम ऑक्सीजन दें, उनको सारा ट्रीटमेंट दें। जबकि ऐसी भी नौबत आ रही है कि ICU बेड सारे फुल हो रहे हैं हमारे, फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनको कहीं ना कहीं हम अपने हॉस्पिटल में एडजस्ट करें। इसके साथ ही अस्पताल में आने वाले मरीजों को सबसे बेहतर इलाज मिल सके, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अस्पताल के अंदर मरीजों तक हर जरूरी सेवा और सुविधा पहुंचाने की तैयारी की जा रही है और इसके लिए डॉक्टर्स की टीम तैनात है। जो कोविड के केस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उस वजह से तो मतलब प्रॉब्लम हो रही है जनता के बीच में, लेकिन सरकार ने जो हमें मतलब सुविधाएं वो दी हैं, उस हिसाब से हमारे पास अभी भी काफ़ी बेड हैं, खाली हैं, और उस हिसाब से हम मरीजों का मतलब ट्रीटमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो जनता को मतलब हर एक इंडिविजुअल को प्रिकॉशन रखना होगा, कोविड बिहेवियर करना होगा, तभी हम इस चीज़ से ऊपर हो सकते हैं। जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि जनता को अपने प्रिकॉशंस जो हैं, जो ज़रूरी एहतियात हैं, उस पर ध्यान देना होगा। यानी सरकार या डॉक्टर जो बार बार हमसे आपसे अपील करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजेशन का पालन करें, जब तक निहायत ज़रूरी ना हो घरों से बाहर न निकलें। हालांकि सरकार की बात करें या डॉक्टर्स की बात करें, सरकार कहती है, डॉक्टर कहते हैं हमारी तैयारियां पूरी हैं, लेकिन एक कहावत है, इलाज से जो एहतियात होता है वो बेहतर होता है। आपको हॉस्पिटल ना आना पड़े, उससे बेहतर है कि आप घरों पर रहें, सुरक्षित रहें। जो ज़रूरी एहतियात है, जो प्रिकॉशंस हैं, उनका पूरा ध्यान रखें। कैमरा पर्सन कमल रावत के साथ मैं स्नेह कमल, प्राइम न्यूज़, दिल्ली। बिल्कुल, तो सरकार तैयार है, लेकिन तैयार आप भी रहिए कि आपको भी अपने आप को तमाम नियमों के जरिए अनुशासित करना है, ताकि कोरोना की चैन को हम सब मिलकर तोड़ पाएं। जुड़े रहिए लगातार प्राइम न्यूज़ के साथ।